श्री गौरिया मठ मंदिर मीठापुर पटना द्वारा मनाया जाने वाला श्री कृष्ण जी का चंदन श्रृंगार यात्रा, जो कि अक्षय तृतीया यानी 3 मई से प्रारंभ हुआ और लगातार 21 दिन तक चलता है। उस हिसाब से यह 24 मई को समाप्त हुआ। कहा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में ईश्वर को भी ठंडक पहुंचाने के लिए उनके भक्त तरह तरह के क्रियाकलाप करते रहते हैं, जिसमें चंदन यात्रा विशेष है। इस पावन यात्रा के दौरान 21 दिनों तक भगवान को भोग में शीतल पेय और प्रसाद समर्पित किया जाता है। इसके साथ ही वैसे फूल जो तासीर में ठंडे हों, उससे श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। पूरे 21 दिनों तक श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न रूपों को सजाया जाता है, जैसे गोवर्धनधारी, मोहिनी रूप, नरसिंह रूप, बांके बिहारी स्वरूप आदि। इस प्रकार से इन 21 दिनों में गौरिया मठ मंदिर में हमें श्री कृष्ण के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। मंदिर की सजावट ऐसी कि नजरें नहीं हटती। कृष्ण की भक्ति की अनेकों कथाएं हमें सुनने को मिलती है, पर आज भी धरती पर कृष्ण के ऐसे कई भक्त हैं जो श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन न्योछावर करते हैं। कहते हैं ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। इस चंदन यात्रा के दौरान श्री कृष्ण भक्त अपने भाव को प्रभु को समर्पित करते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार से हमें गर्मी की तपिश महसूस होती है, ईश्वर को भी वैसे ही महसूस होती है। इसलिए श्री कृष्ण भक्त इस तरह की चंदन यात्रा के दौरान अपने भाव से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। देखिए गौरिया मठ मंदिर से यह विशेष रिपोर्ट। भगवान कृष्ण रसमय रसिक तत्व हैं। भगवान का शरीर चिन्मय शरीर होता है। उनका प्राकृतिक ठंडा गर्मी बारिश नहीं होता है, लेकिन साधारण जीवों को सेवा देने के लिए, जीवों को कृपा करने के लिए ही भगवान ने अर्चा मूर्ति रूप से, विग्रह रूप से मायाबद्ध जीवों से सेवा ग्रहण करने के लिए, उनको धन्य करने के लिए, उनको चरितार्थ करने के लिए ये चंदन यात्रा महोत्सव है। वास्तव में मायाबद्ध जीवों से विग्रह रूप से भगवान सेवा लेकर के उनको चिन्मय तत्व, शाश्वत तत्व, सच्चिदानंद तत्व की अनुभूति कराना। इसलिए अर्चा विग्रह रूप से भगवान का ये महोत्सव चलता है। जिस तरह से मनुष्यों का जीवन में ठंडा गर्मी सुख दुख आता है, बहुत तरह का क्लेश आदि दिखाई देता है, भगवान में नहीं होता है। लेकिन भगवान जब जीव को कृपा करना चाहते हैं, तब ऐसे ही रूप धारण करके साधारण मनुष्य के जैसा वेश, उनका भाषा, वैसे रूप धारण करके भगवान चिन्मय विग्रह के द्वारा मायाबद्ध जीवों को कृपा करते हैं। इसलिए चंदन यात्रा या भगवान का जन्म यात्रा, रथ यात्रा, स्नान यात्रा आदि महोत्सव बताया गया है। भगवान की ये सारी लीला दिव्य है। भगवान गीता में कह रहा है मम जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान की जन्म, उनकी कर्म, उनकी लीला, उनकी सारे जो कर्म है सारे दिव्य है। भगवान का लीला, भगवान का कर्म दिव्य, दिव्य अर्थात मायातीत, वैकुंठ वस्तु। इस जगत में जहाँ पर भय, आहार निद्रा, भय, मैथुन, दुख, क्लेश, कष्ट है, और भगवान के धाम में अशोक, अभय, अमृत स्वरूप, ये त्रिपाद विभूति से परिपूर्ण भगवान कृष्ण का चंदन यात्रा महोत्सव अक्षय तृतीया से 21 दिन तक चलता है। 21 दिनों में 21 तरह का वेश में ठाकुर जी को श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है, उनको विभूषित किया जाता है। आज का विशेष वेश है
गिरिराज गोवर्धनधारी वेश भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया है। इस तरह से गिरिराज वेश है वो भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी वेश में सजाया गया है। आज चंदन यात्रा का 12, 13, 14 दिन है। तो हम लोग हर दिन 21 दिन में 21 वेश से ठाकुर जी को सजाया जाता है। तो आज 15 दिन में 15 तरह के वेशों से ठाकुर जी को विभूषित किया गया है, श्रृंगार किया गया है। जैसे पहले दिन सबसे प्रथम दिन जो होता है, उस दिन आपने किस रूप में इन्हें सजाया? भगवान को पहला दिन जो था, भगवान का पहला दिन लगता है नटवर वेश, नटवर वेश। भगवान कृष्ण, जैसे शिव जी को नटराज कहा गया है, तो भगवान कृष्ण को भी नटवर, मतलब जितना नृत्य कला आया है, नाच कला, नृत्य कला भगवान कृष्ण से आया है। इसलिए उस नृत्य कला का जो शेष मतलब उद्गम स्थान भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको नटवर कहा गया है। तो नटवर वेश में सजाया गया था। सदा